अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लेक्चर नंबर 5 एक्सरसाइज 3.4 और एक्सरसाइज 3.4 यूज़ लॉग टेबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो एक्सरसाइज है ये पेपर के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। यहाँ से जो पिंडी बोर्ड है वहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आता है और जो फेडरल बोर्ड है वहाँ से तकरीबन शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। इसमें मीन हमें जो लॉ की 3 प्रॉपर्टी है वो पता होनी चाहिए। पहली जो है कि अगर दो वैल्यू क्या हो रही हो, मल्टीप्लाई हो रही हो और उनको अगर हम लॉग अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, क्या होगा, लॉग ए प्लस लॉग बी। और इसी तरह अगर डिवाइड हो रहे हो तो क्या होगा, लॉग ए माइनस लॉग बी। और जो तीसरी है लॉ ऑफ लोगरिथम, इसको कहते हैं ए की पावर एन। तो लॉ ऑफ लोगरिथम क्या करते हैं, पावर को शुरू में लेके आते हैं। ठीक, ये तीन जो लॉ ऑफ लोगरिथम है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस एक्सरसाइज में। पिछले एक्सरसाइज में इनको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। अभी यही तीन लॉ ऑफ लोगरिथम इस एक्सरसाइज में ज़्यादा यूज़ होंगी। अभी आप लोग एक ही क्वेश्चन, एक ही पार्ट मेरे साथ समझो सही तरह, बाकी पार्ट आप लोगों ने इसी तरह से करने हैं। जैसे कि पहला पार्ट है 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64। पॉइंट के बाद वैल्यू को एक एक रीड करते हैं। अच्छा, स्टेप वाइज क्या करना है कि सबसे पहले आप लोगों ने हर पार्ट में लेट 8 के 8 पार्ट में सॉल्व कर चुके हैं और हर पार्ट में यही काम करना है कि लेट x इज इक्वल टू, हमने क्या किया, इसको लेट किया। अब दूसरा जो आपके पास स्टेप है वो क्या करना है कि लॉग अप्लाई करना है दोनों तरफ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग x इधर भी आ गया, लॉग इधर भी आ गया। अब ये दो वैल्यू क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। हमने लॉ ऑफ लोगरिथम यूज़ करना है। जब मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या हो जाएगा, लॉग दिस, ये मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस लॉग दिस। अब क्या करना है, आप लोगों ने कैलकुलेटर से इसका आंसर निकालना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, लॉग 0.8176 कैलकुलेटर में लिखना है। ये तो कैलकुलेटर से ही मैं ख़ुद सॉल्व कर चुका हूँ ये सारे। तो आपके पास इसका आंसर आएगा -1.9125। अब ये जो है -1 है इसको अलग लिख दो और ये जो 0.9125 इनको अलग लिख दो और ये अपनी जगह पे। अब आप लोगों ने क्या करना है, इनको कैलकुलेटर के साथ प्लस माइनस कर देना है। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1.0473। ये लॉग x आ गया। हमें क्या चाहिए, x आ चाहिए। तो क्या करना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, इसके साथ भी एंटी लॉग लिख दिया और इसके साथ भी क्या, एंटी लॉग लिख दिया। अब ये लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे का इन्वर्स से ये क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो जस्ट क्या रह जाएगा, x। और यहाँ पर देखिए आप लोगों ने शिफ्ट लॉग दबाना है। ये देखो मैंने बता देता हूँ। ये कैलकुलेटर मैंने ऑन किया, ये लगा दिया शिफ्ट, ये आ गया लॉग। अब वैल्यू मेरे पास क्या है, जिसका मैंने एंटी लॉग निकालना है 1.04, 1.04 आगे क्या है 73। ये शिफ्ट लॉग दबा के तो आंसर क्या आ रहा है 11.1506, 11.15। यही इनका क्या है, आंसर है। अब इसी का हम क्या करना है, सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट देखिए, ये सेकंड पार्ट है। अब अच्छा, अब इसका ये सेकंड पार्ट है। इस एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट क्या है, 789.5 होल पावर क्या है, 1 पावर 8। पहला स्टेप इसी तरह, लेट x इज इक्वल टू, हमने क्या किया, लेट x किया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, x के साथ भी लॉग लिख दिया और इस वैल्यू के साथ भी क्या किया, लॉग। अब क्या करना है, लॉ ऑफ लोगरिथम यूज़ करनी है। अब पावर क्या आ जाएगी शुरू में, लॉग दिस। अब आप लोगों ने कैलकुलेटर में लिखना है लॉग 789.5। ये देखिए लॉग, ये है लॉग। अभी क्या है 789.5 ब्रैकेट बंद। तो इसका आंसर क्या आया, 2.8973। ये देखो 2.8973। ये जो 3 है, ये आगे क्या है 5 है।
तो इनको हमने क्या किया, राउंड ऑफ करके 3 भी लिख सकते हो, फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन राउंड ऑफ करके इसको क्या किया, 4 कर दिया। अब ये क्या हो रहे हैं, 8 के साथ डिवाइड हो रहे हैं, यही वैल्यू लिखनी है, डिवाइडेड बाई क्या करना है, 8। ये देखिए डिवाइडेड बाई 8, आंसर क्या आ रहा है, 0.3622, वो राउंड ऑफ करके। अब आपने क्या करना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, इसके साथ भी एंटी लॉग लगाना है, इसके साथ भी एंटी लॉग लगा देना है। ये लॉग और एंटी लॉग आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल, तो एक्स आ जाएगा। और आगे आप लोगों ने कैलकुलेटर में शिफ्ट लॉग दिस वैल्यू कैलकुलेटर में पुट करनी है, तो आंसर ये आएगा। ये देखो एक और मैं करके दे देता हूँ, बाकी आप लोगों ने करना है। ये है आपके पास शिफ्ट, ये है आपके पास लॉग, आगे वैल्यू क्या है, 0.3622, ठीक हो गया ये। तो ये आंसर क्या आ रहा है, 2.3025, 2.3025, ये इसका क्या है आंसर। अब बाकी क्वेश्चन में मैं कैलकुलेटर यूज़ करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी कैलकुलेटर यूज़ करके सॉल्व कर चुका हूँ। आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। ये आपका क्या है, थर्ड पार्ट है। उसी तरह फर्स्ट स्टेप में एक्स अप्लाई करना है, सेकंड स्टेप में लॉग अप्लाई करना है, थर्ड स्टेप में लॉग ऑफ लोगरिथम लगाना है। ये देखो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये क्या हो जाएंगे, प्लस लॉग दिस, ये डिवाइड हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग दिस। अब आप लोगों ने कैलकुलेटर से लॉग निकालना है, तो इसका लॉग आएगा -1.8312, इसका लॉग आएगा ये आएगा, और इसका जब आप कैलकुलेटर से लॉग निकालेंगे तो ये आएगा, ये -1 अलग हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा 0.8312। ये अब ये -2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये जो 0.3 है प्लस 0.3, तो इस माइनस की वजह से वो क्या हो जाएगा, -0.3692। अब इनको एक ही दफ़ा कैलकुलेटर में लिखो, आंसर क्या आएगा, ये आएगा। अब log x आ गया, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, जब टेकिंग एंटी लॉग ऑन साइड करेंगे, इधर भी एंटी लॉग आएगा और इधर भी एंटी लॉग आएगा। ये लॉग और लॉग x, ये एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे के इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x रहेगा, यहाँ पे शिफ्ट लॉग लगा के ये वैल्यू, तो ये आंसर आएगा। इसका आप करने लगे हैं फोर्थ पार्ट को देखो। सबसे पहले क्या स्टेप है, लेट x कर देना है, ओके हो गया। अब ये जो है रेडिकल फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ये भी अप्लाई किया, और ये जो है ये 1/5 आ जाएगा, ये 1/7 आ जाएगा। अब ये और ये आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई हो रहे तो लॉग ऑफ लोगरिथम क्या कर देते हैं, इनको प्लस कर देते हैं, लॉग इसके साथ अलग आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा और इसके साथ लॉग अलग आएगा। अब अगेन हमने क्या करना है, लॉग ऑफ लोगरिथम यूज़ करनी है, ये पावर शुरू में लॉग दिस, ये प्लस, यहाँ पर भी क्या है, लॉ ऑफ लोगरिथम, ये शुरू में, और ये अब क्या करना है, लॉग के साथ ये लॉग कैलकुलेटर में लॉग ये वैल्यू पुट करके ये आंसर आएगा, और यहाँ पे कैलकुलेटर में लॉग दिस वैल्यू पुट करके ये आंसर आएगा। अब ये किसके साथ डिवाइड हो रहा है, 5 के साथ, तो ये 5 डिवाइडेड बाई करेंगे तो ये आंसर आएगा, और इनको डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो ये आएगा। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस, तो कैलकुलेटर से प्लस करेंगे, ये आंसर आएगा। ये थोड़ा जल्दी मीन अभी तो मैं जल्दी समझा रहा हूँ, लेकिन जब आप कैलकुलेटर से स्टेप बाय स्टेप मेरी तरह सॉल्व करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, मैंने भी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व की है। अब लास्ट स्टेप क्या करना है, एंटी लॉग अप्लाई करना है दोनों साइड, इसके साथ भी एंटी लॉग आ जाएगा और इसके साथ भी एंटी लॉग आ जाएगा, ये लॉग और एंटी लॉग आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल, शिफ्ट लॉग दबा के आपके पास ये आंसर आएगा। ये था फोर्थ पार्ट। इसका जो है फिफ्थ पार्ट जो थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। अब देखो सबसे पहला स्टेप क्या था, लॉग लेट एक्स कर देना था, ओके। सेकेंड स्टेप क्या था, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इसके साथ भी लॉग आएगा और इसके साथ भी लॉग आएगा। अब क्या करना है, लॉ ऑफ लोगरिथम यूज़ करना है। लॉ ऑफ लोगरिथम कैसे यूज़ करेंगे, ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस दिस, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, दोनों के साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस लॉग दिस। अब कैलकुलेटर में लॉग ये वैल्यू लिखनी है, ये आंसर आएगा, ये वाली वैल्यू पुट करनी है कैलकुलेटर में तो ये आंसर आएगा, माइनस ये वाली वैल्यू कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो ये आंसर आएगा, और ये वाला जब पुट करेंगे तो ये आएगा। अब ये अपनी जगह पे, इसमें ये जो पॉइंट -1 है जो क्या है, इनको अलग करेंगे, -1 पॉइंट हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3, और ये क्या हो जाएगा, माइनस, और ये अपनी जगह पे एक सबको एक ही दफ़ा कैलकुलेटर में पुट करोगे तो ये आंसर आएगा ये। अब आप लोगों ने क्या करना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एंटी लॉग अप्लाई किया, जब दोनों तरफ एंटी लॉग अप्लाई किया, लॉग एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, शिफ्ट लॉग लगा के ये वाली कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, हमारे पास आंसर आएगा।
अब इसका है फिफ्थ पार्ट पहले देखो। सबसे पहला स्टेप क्या था जी बच्चों, अब तो आप लोगों को पक्का याद होना चाहिए। सबसे पहले स्टेप क्या करना होता है कि लेट एक्स कर दो या लेट वाई कर दो, फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या लेट एक्स। जी बच्चों सेकंड स्टेप क्या था, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ये होल 1/3। ठीक, अब लॉ ऑफ लोगरिथम यूज करेंगे। लॉ ऑफ लोगरिथम कैसे यूज होगा, 1/3 शुरू में और ये वाली वैल्यू, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये क्या हो जाएंगे प्लस, और ये डिवाइड हो रहे हैं क्या हो जाएंगे माइनस। तो देखो लॉग दिस प्लस लॉग दिस और माइनस लॉग दिस, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे तो प्लस कर देते हैं, डिवाइड हो रहे तो उसको क्या कर देते हैं माइनस। कैलकुलेटर सी वैल्यू भी निकाल दो, कैलकुलेटर सी वैल्यू निकाली ये आई है और कैलकुलेटर सी वैल्यू निकाल के ये आई है। अब ये क्या बन जाएगा -1 प्लस 0.852, ये वाली अपनी जगह पे, ये वाली अपनी जगह पे। इन सब को एक ही दफ़ा कैलकुलेटर में लिखो, -1 प्लस 0.8582 प्लस 1.30910 -1.7839, तो ये आंसर आएगा। अब ये डिवाइडेड बाई क्या हो रहा है 3, तो ये डिवाइडेड बाई 3 कर दिया। अब क्या करना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करेंगे एंटी लॉग अप्लाई करेंगे। इसके साथ भी एंटी लॉग आ जाएगा और इसके साथ भी एंटी लॉग, ये लॉग और एंटी लॉग क्या हो जाएंगे कैंसल, और कैलकुलेटर से जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो यही क्या आएगा हमारे पास आंसर आएगा। ये था सिक्स्थ पार्ट। टोटल क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने अभी सॉल्व किया, बाकी क्वेश्चन जो है नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कराऊंगा। अब ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किए हैं। अब ये देखिए क्या था, पहला स्टेप लेट एक्स कर दो या वाई कर दो, तो यहाँ पर मैंने वाई लेट किया जी। सेकंड स्टेप क्या करना था, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड किया। देखो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ, इसके साथ भी लॉग आया इसके साथ भी ये लॉग आया। अब हमने क्या करना है, लॉ ऑफ लोगरिथम यूज करना है। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये क्या हो जाएंगे प्लस, ये डिवाइड हो रहे हैं, दोनों के साथ क्या हो जाएंगे माइनस। नेक्स्ट स्टेप, ये अपनी जगह पे, यहाँ पर लॉ ऑफ लोगरिथम क्या कर देते, पावर को शुरू में, यहाँ पर भी पावर को शुरू में। अब नेक्स्ट स्टेप में इसका लॉग निकालेंगे तो ये आएगा, इसका लॉग कैलकुलेटर से निकालेंगे तो ये आएगा, इसका लॉग निकालेंगे तो ये आएगा और इसका लॉग निकालेंगे तो ये आएगा। ये अपनी जगह पे, ये 3 के साथ डिवाइड हो रहा है, ये वैल्यू लिखनी है डिवाइडेड बाई 3, तो ये आएगा ये अपनी जगह पर। और ये किसके साथ डिवाइड हो रही है 5 के साथ, 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर ये आएगा। इन सब को प्लस माइनस करके एक ही दफ़ा कैलकुलेटर में तो आंसर ये आएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, इसके साथ भी एंटी लॉग इसके साथ भी एंटी लॉग, लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या आएगा हमारे पास, इसका आंसर आएगा। इसका है 8 पार्ट। ये सबसे पहला स्टेप लेट y इज इक्वल टू दिस, सेकेंड स्टेप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, थर्ड स्टेप लॉ ऑफ लोगरिथम, ये मल्टीप्लाई हो रही है डिवाइड हो रही तो ये अपनी जगह पे, प्लस ये अपनी जगह पे, माइनस ये अपनी जगह के, क्यों जब मल्टीप्लाई हो रहे तो प्लस हो जाता है, डिवाइड हो रहे तो माइनस। अब अगले स्टेप में क्या करना है, पावर को शुरू में, पावर इधर भी शुरू में आएगा, इधर भी शुरू में आएगा और इधर भी शुरू में आएगा। अब ये 3 अपनी जगह पे, जब आप log 4 3 ऐड करेंगे आंसर ये आएगा। ये 1/2 अपनी जगह पे, log ये वैल्यू पुट करेंगे ये आंसर आएगा। -4 अपनी जगह पे, log ये वैल्यू निकालेंगे तो ये आंसर आएगा। यहाँ पर जो है 3 मल्टीप्लाई करेंगे ये आंसर आएगा। ये 1/2 ये क्या करेंगे हम -2 और 0.748 लिखेंगे, और जब इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। ये अपनी जगह पर, ये -2 प्लस 0.7482 ये वाला आएगा आंसर, और ये अपनी जगह पे, ये डिवाइडेड बाई 2 आ रहे तो ये आएगा। इन सब को प्लस माइनस करेंगे आंसर ये आएगा। अब अप्लाई करना है एंटी लॉग दोनों तरफ, जब एंटी लॉग दोनों सेट अप्लाई करेंगे लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे शिफ्ट लॉग ये वैल्यू पुट करके आंसर, अच्छा यहाँ पर मैं दिखाता हूँ इसका आंसर, थोड़ा सा इस टाइप का आता है कि कैसे बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करना है। शिफ्ट लॉग किसका हम निकाल रहे हैं, -3.0505 आगे क्या है 66, ये देखिए -3.0566 -3.0566। जब इसका मैं आंसर निकालूंगा तो ये कुछ इस तरह आ रहा है 8.778 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। ये 10 की पावर -4 हम क्या कैसे लिखेंगे, ये आ गया 8 आ गया, और उसके बाद मज़ीद 3 0 हमने और लगाने हैं, तो ये देखो 0.008, तो ये -4 यही बनेगा। देखो ना पॉइंट इधर हो तो इधर आएगा, वो पिछले एक्सरसाइज 1.1 या 3.1 या 3.2 में कहीं पर क्या था, आगे 778। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट आप लोगों को समझ आए होंगे, और अगर इससे रिलेटेड किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी मेरे से पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
जो बाकी पार्ट रहते हैं वो इंशाल्लाह मैं कराऊँगा। थैंक यू सो मच।